नंदिनी के यूं चले जाने के बाद अंबर पर मानो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक हाथ था जो नंदिनी खाली कर गई थी और एक गोद थी जिसे वो भर चली थी। एक मासूम सी जान थी जो ये भी नहीं जानती थी कि आज जिस माँ ने उसे जन्म दिया उसकी भूख मिटाने से वो खुद ही मिट चुकी है। और अंबर खुशी को सीने से लगाकर बस वहीं बैठा बैठा रोता रहा और बस रोता रहा। और यूं ही कुछ 20 साल बीत गए। अब आगे नेहा और हिना एक आलीशान बंगले के बाहर खड़ी होकर दरवाजे के खुलने का वेट कर रही थी। आधे घंटे से बाहर खड़े हैं, घंटे पर घंटे बजाए जा रहे हैं। हमारा खुद का घंटा बज चुका है पर कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। या अल्लाह नेहा, थोड़ा तो जुबान को तकल्लुफ दो मेरी जान। जरूर वो इबादत पर गई होगी। वो और इबादत, माय फुट, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। वो किसी के आगे घुटने नहीं टेक सकती है, उस भगवान के आगे भी नहीं। जरूर सज रही होंगी मैडम, आज उसका खास दिन जो है। कमरे से चहकती से ये लड़की दौड़कर बाहर आती है और बिस्तर पर से चादर हटाती है। वो चौंक जाती है कि बिस्तर पर कोई भी नहीं सो रहा था। अरे कहाँ गई वो? और तभी दरवाजे के पीछे से 2 हाथ उस लड़की की ओर बढ़कर उसकी कमर को जकड़ते हुए गुदगुदी करने लगते हैं। अरे स्टॉप इट, आई सेड स्टॉप इट बड़ी माँ। और पीछे से खिलखिलाता सा महक का चेहरा निकलता है। मुझे गुदगुदी करने आई थी बदमाश? हाँ, हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी चहकती चिड़िया। थैंक यू बड़ी माँ, मैं चाहती थी मैं सबसे पहले आप ही की विश लूं। अब देखो तो डैड 364 डेज तो दुनिया के द मोस्ट कूलेस्ट डैड बनकर रहते हैं, मगर आज जैसे ही मेरा हैप्पी बर्थडे आया तो उसे अनहैप्पी करने के लिए गायब ही हो जाते हैं। हाँ, ना 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 बेटा, ऐसा नहीं है। वो अंबर को जरूर कुछ न कुछ बहुत जरूरी काम आ गया होगा। अपनी बेटी की बर्थडे से भी जरूरी? हाँ, मतलब काम तो काम है ना। वो तो तू अंबर को जानती ही है। बस बस बड़ी माँ, अब आप डैड की साइड मत लो। आई वॉन्ट आप बस मेरी ही हाँ में हाँ मिलाओ, क्योंकि आप मेरी बड़ी माँ हो, डैड की नहीं। ये कोई आज की बात नहीं है, मैं अपना 19 बर्थडे देख चुकी हूँ और मुझे मालूम है 20वां भी उनके बिना ही बीतेगा। हाँ। महक बेचारी छोटी सी खुशी की तड़प को देखकर कसमसा रही थी। अब तुझे कैसे जाहिर करूं मैं कि तुम दोनों पागल बाप बेटी के किसी भी सवाल के जवाब नहीं है मेरे पास। न तब थे न आज है। महक की आंखों से आंसू छलक जाते हैं और वो याद करती है आज से 20 साल पहले का वो दिन। महक हांफती हुई उस पहाड़ी वाली जगह आती है। अंबर, 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 मुझे नंदिनी का खत पड़ा मिला तो मैं बस भागी आई। वो कहाँ है? वो चली गई भाभी। आपको, इसको, मुझको, हम सबको धोखा देकर चली गई। क्यों, किस लिए, बिना वजह बताए बस चली गई। महक जैसे ही अंबर का इशारा समझती है वो भी हिल जाती है। उसके भी घुटने जमीन पर थे और दुख पलकों पर वो खूब रोती है, दहाड़े लगा कर रोती है। ये क्या किया तुमने नंदिनी? हम सबका नहीं तो इस मासूम की ओर तो देखा होता जो अपनी माँ के सीने के लिए कब से रोई जा रही है। तुम इसे बिन माँ का क्यों कर गई नंदिनी? ये नाइंसाफी इसके साथ क्यों नंदिनी, क्यों? और अंबर महक के सामने आ खड़ा होता है और उसकी गोद में खुशी को सौंप देता है। अपने आंसू बचा लो भाभी, ये किसी कायर की मौत पर नहीं बहाओ। वो कायर थी जो ऐसे चली गई। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। चाहे कितनी ही बड़ी वजह क्यों ना थी, उसने ऐसा कदम उठाया कैसे? आई हेट यू नंदिनी, आई हेट यू। और मेरी खुशी बिन माँ की नहीं है, आपके होते कभी नहीं। आज से आप इसकी माँ हो। माँ नहीं, बड़ी माँ। ओह गॉड, ये तो कितना भारी क्यों है? और भाभी, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी पर उसकी कायर माँ की यादों की कोई भी परछाई पड़े, कोई भी। वो ना कभी नंदिनी का चेहरा पहचानेगी, ना अपनी माँ की इस करतूत के बारे में जानेगी। मैं हमारी खुशी को फूलों की चादर पर भी चलाऊंगा तो अंगारों पर भी, लेकिन कभी इतना कायर नहीं बनाऊंगा कि वो अपनी माँ की तरह हालातों के आगे ऐसे घुटने टेक दे। और उस रोज अंबर ने नंदिनी की यादों से भी कुछ यूं मुंह फेरा कि खुशी के आगे कभी नंदिनी का जिक्र भी नहीं किया। नंदिनी की सब तस्वीरें, साड़ियाँ, यादें अब सब एक बंद कमरे में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गई थी। महक तो नंदिनी को दिए उस वादे तले दबी थी जो चाहकर भी अंबर को उसके जाने का सच नहीं बता सकती थी। बड़ी माँ, ओफो बड़ी माँ, कहाँ खो गए आप? और ये आँख से मोती क्यों टपका रही हो? मेरा बर्थडे है, कोई मरा थोड़ी है। एक चांटा लगेगा जो मरने जैसे शब्द आज के दिन अपने मुंह से निकाले तो।
बड़ी माँ आप ना बहुत क्यूट हो। अब बताओ मेरा गिफ्ट। तुम्हारा गिफ्ट मंगा दिया है, शाम तक मिल जाएगा। खुशी खुशी से चहक उठती है। ओहो, इतना समय क्यों लगा दिया दरवाजा खोलने में? घर में इतनी शांति है, इसका मतलब वो यहाँ तो नहीं है। अगर वो यहाँ नहीं है तो वो फिर कहाँ है? मगर आपने दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई जानकी अम्मा? सामने पूजा की थाली लिए खड़ी जानकी अम्मा मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तुम्हें भी नहीं पता कि वो कहाँ है? अरे अम्मी जान, जब आपको ही नहीं पता कि मोहतरमा कहाँ पधारी हैं, तो हम भला कैसी भला जो हमें खबर होगी? उसका हमसाया तो आप ही हैं। जानकी ये जानकर गुरूर करती है, मगर आखिर यहाँ बात किसकी हो रही है? एनी गेसेस? हाँ, आइए देखते हैं आगे। 20 साल नंदिनी, तुम्हें गए हुए 20 साल हो गए। एक दिन भी तुम बिन पहाड़ सा लगता था, और आज देखो 20 साल तुम बिन कैसे गुजर गए। अच्छा, तो अब तुम ही मुझसे शिकायत कर रही हो? ये कैसी बेशर्मी है तुम्हारी। दूर गई तुम और मैं शिकायत भी ना करूं। ये भी ना कहूं कि तुम्हारी बेवफाई ने मुझे अकेला कर दिया। देखो, मैं तो आज भी यहीं खड़ा हूं, एकदम अकेला, तन्हा, खाली हाथ। लगता है जैसे ये हाथ अभी आकर तुम थाम लोगी और कहोगी, चलो अंबर, साथ जीते हैं। कितना बेवकूफ हूं मैं। 4 दिन के प्यार के लिए अपने 40 साल की जिंदगी तुम्हारे नाम कर चुका हूं। आज खुशी का बर्थडे है। रात में हमारे घर नन्ही लक्ष्मी आई थी। मैं कितना खुश था उस दिन, और अगले सुबह तुम चली गई। मैं कैसे मनाऊं खुशी का एक खास दिन? मैं कैसे कहूं उससे कि क्यों 20 सालों से आज के दिन मैं भाग आता हूं? कैसे कहूं कि तू जिस दिन पैदा हुई उसी दिन तेरी माँ हम सबको छोड़कर कायरों की तरह इस खाई में कूद गई। कैसे नंदिनी, कैसे? क्या है तुम्हारे पास इन सवालों का जवाब? अंबर मायूस सा बैठा अपने गम में डूबा था। उसके बगल में रखा गुलाब का गुलदस्ता और अंबर दोनों ही मुरझा रहे थे। अचानक अंबर को अपने ऊपर पानी की बौछारें आती महसूस होती है। अंबर अनदेखा कर देता है कि फिर से ऐसा होता है। लाइफ इज ब्यूटीफुल मैन। जश्न मनाने के लिए कोई वजह थोड़ी चाहिए। मैं जहाँ खुशियाँ वहाँ। अंबर की भौहें थोड़ी चढ़ गई थी। लगातार आ रही बूंदों से तंग होकर अंबर उनको छूकर सूंघ कर देखता है तो चौंक जाता है। बियर, ये तो बियर के छींटे हैं जो मुझ पर आ रहे हैं। कैसी बदतमीज लड़की है। कम ऑन गर्ल, दिस इज ब्रेकअप पार्टी। लोग अपने ब्रेकअप में आंसू बहाते हैं और मैं बियर उड़ाऊंगी। वैसे भी आई डोंट बिलीव इन सैडनेस। ओ गॉड, रोना धोना करने वाले लोग कितने स्टूपिड है। जब तक कि मैं जोर से न हंस लूं, 4 बियर न पी लूं, तो मुझे तो लाइफ ही नहीं लगती है। अंबर अपने शांत समय में ये सब होता देख बहुत चिढ़ जाता है। वो बस नजर झुकाए इस बदतमीज लड़की की बात सुन रहा था। आजकल के बच्चों को ब्रेकअप ही सबसे बड़ा दुख लगता है, और फिर बियर उछालकर कूल बन जाते हैं। बेकार जनरेशन। हाँ। ओहो अंकल, ऑफेंड हो गए? चिल अंकल, ऑफेंड होना तो बनता है ना। अब अकेले बियर पीऊंगी तो बुरा तो लगेगा ही। एक काम करते हैं, अपन दोनों शेयर करते हैं। क्यों अंकल, बियर चलेगी या देसी ठर्रा? नॉनसेंस। ओहो अंकल, डोंट गेट ऑफेंड। कहीं ऐसा तो नहीं कि आंटी घर जाकर बेलन से पीटेंगी? अंबर इतना सुनते ही भड़क जाता है। अरे, जो अपनी बीवी की डेथ एनिवर्सरी पर आया हुआ हो, उसके बगल में खड़े होकर ऐसा तमाशा करने वाले को तो 2 चांटे पड़ने ही चाहिए। अंबर भी क्रोध से अपनी जगह से उठ ही रहा था कि अचानक से हिना और नेहा आकर पीछे से धमकती हैं। धप्पा। ओ गॉश, मैं तो डर ही गई। गर्ल्स, आद्या तो यहाँ थे, तुझे हम घर तक ढूंढे आए हैं। अरे ये अंकल है ना, मैं तो बस इनको बियर ऑफर कर रही थी। और आद्या अंबर के आगे बियर का हाथ बढ़ाती है तो अंबर उसकी कलाई पर बैड गर्ल का टैटू बना देखता है और झटक कर उसकी बियर ही खाई में गिरा देता है। हे व्हाट द फियर अंकल। अंबर जैसे ही आद्या की ओर पलटता है, उसकी गुरूर से भरी आंखें देख हैरान हो जाता है। तभी नेहा और हिना उसे खींचकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। तो चलना यहाँ से, कहाँ पंगे करती रहती है आद्या? आद्या की आंखें अभी भी अंबर को घूर रही थी। अंबर भी बस उन्हीं को देख रहा था। क्या लगता है क्या होगा आगे की कहानी में? और देखते रहिए किराए का पति नया सीजन 3 केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे छोड़ो मुझे गर्ल्स, उस अंकल की हिम्मत कैसे हुई मेरी बियर फेंकने की? ही इज गोना पे फॉर दिस। तो चुप कर, पहले ही तूने इतना तमाशा खड़ा कर दिया है। चल यहाँ से। अगर अंकल ग्रोवर को पता चल गया कि तू अगर सुसाइड पॉइंट पर थी तो वो हम दोनों की टांगे तोड़ देंगे। वही तो, ब्रेकअप ना हो गया, हमारी लड़की का हाल बेहाल हो गया जैसे। तुझे तो रिलैक्स करने की जरूरत है स्वीटी। तीनों दोस्त गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती हैं। अंबर वहीं मूर्ति की तरह खड़ा था। उसकी नजरें उस रास्ते पर जमी थी जहाँ से वो लड़की गई थी। उसके कानों में बस एक ही नाम गूंज रहा था, नंदिनी।
नहीं नहीं, ये मेरा वहम है, बस वहम। ये बदतमीज लड़की की बस आंखें ही तो कुछ जानी पहचानी सी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो नंदनी है। पूरी फीलिंग्स पर बियर फेर कर चली गई बदतमीज लड़की। तभी अंबर के फोन पर खुशी की कॉल पर कॉल आती है, मगर वो बार बार इग्नोर करता है। शाम को घर में खुशी की बर्थडे पार्टी की रौनक थी। म्यूजिक बज रहा था, दोस्त नाच गा रहे थे और पूरा घर सजा हुआ था। खुशी एक खूबसूरत ड्रेस में तो थी, मगर आईने के सामने उदास सी बैठी थी। महक उसके पास आती है। महक को देख वो मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कान के पीछे एक खालीपन साफ झलक रहा था। वो बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। अरे क्या हुआ मेरी चिड़िया, इतनी सुंदर ड्रेस, इतना सुंदर चेहरा और मुंह उतरा हुआ। हाँ बड़ी माँ, सब ठीक है, बस ऐसे ही। तू अब भी अंबर का इंतजार कर रही है ना? खुशी की आंखें बाहर आती हैं। वो महक को थामकर रो देती है। बड़ी माँ, क्या मैं इतनी बुरी बेटी हूँ कि डैड मेरे सबसे खास दिन पर भी मेरे साथ नहीं रह सकते? मैं जानती हूँ उन्हें काम होता है, पर आज तो वो एक फोन भी कर सकते थे ना, बस एक बार हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए। नहीं मेरी जान, तू दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है और तेरे डैड, वो तुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। बस कुछ बातें हैं जो। बस क्या बड़ी माँ, आप हमेशा यही कहती हैं। कौन सी बातें हैं जो एक बाप को उसकी बेटी से दूर कर देती है? तभी खुशी की एक दोस्त उसे केक काटने के लिए बुलाती है। खुशी अपने आंसू पोंछती है और एक झूठी मुस्कान के साथ चली जाती है। कैसे बताऊं तुझे खुशी कि आज का दिन तेरे बाप के लिए खुशी का नहीं, बल्कि 20 साल पुराने एक जख्म के कुरीदने का दिन है। वो जख्म जो तेरी माँ ने दिया था, मगर तेरे सवाल अब बढ़ रहे हैं और इन सवालों को शांत करना अब जरूरी है। महक अंबर को फोन लगाती है। महक का स्क्रीन पर नाम देख अंबर फोन उठाता है। हाँ भाभी, सब ठीक। झूठ बोलूं सब ठीक तो तुम मान लोगे ना, है ना? क्योंकि सच को फेस करने की तुम में हिम्मत नहीं है। आज मेरी गुड़िया रोते हुए फिर से पूछ रही थी कि बेटी के बर्थडे के दिन ऐसा कौन सा बड़ा काम है उसके बाप को। भाभी तुम तो जानती हो ना कि वो मैं जानती हूँ, मगर खुशी को भी ये जानने का हक है अंबर। आज अगर तुम उसकी खुशियों में शामिल नहीं हुए तो मैं उसे बता दूंगी कि 20 साल पहले क्या हुआ था। भाभी नहीं। अंबर कुछ भी रिएक्ट कर पाता कि उससे पहले ही महक गुस्से में भरकर फोन रख देती है और अंबर बेबस हो जाता है। क्यों कर रही हो भाभी आप ऐसा? उधर आध्या के जहन में अभी तक अंबर की बदतमीजी घूम रही थी। वो खिड़की पर खड़ी थी और उसका हाथ चौखट को भींच रहा था। आध्या बेटा। डैड बोलो। कहाँ चली गई थी तुम सुबह सुबह? कुछ नहीं, थोड़ा चिल करने गई थी सुसाइड पॉइंट पर। सुसाइड पॉइंट? पागल हो क्या तुम? सुना है तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, कहीं इसलिए तो नहीं? तो ठीक तो है ना? तो शिखर का भी फोन नहीं उठा रही है। ओ कम ऑन डैड, ऐसे ब्रेकअप मेरे रोज 50 होते हैं। वहां से व्यू अच्छा है इसलिए गई थी। मैं कौन सा मरने जाऊंगी। एनीवेज मैं रात को डिस्क जा रही हूँ, लौटूंगी नहीं। हाँ ठीक है, बस शिखर का फोन उठा लेना, उसे फिक्र है तेरी। ओके डैड। शिखर का फोन उठाए मेरा फुट। हाँ, और ये हुआ मेरा फोन ऑफ। चल आद्या बिटिया, बन जा हॉटी शॉटी, आज तेरी ब्रेकअप पार्टी है। उधर खुशी को केक कट करना था, मगर अंबर अभी तक नहीं आया था। खुशी की उदास नजर अब भी दरवाजे पर टिकी थी। ये देख महक अब मन ही मन किलस उठती है। खुशी तू बस केक काट, मत कर इंतजार उस मतलबी आदमी का। तेरा बाप नहीं आएगा। और क्या अंबर ही तेरे लिए सब कुछ है? मैं कुछ भी नहीं। तू केक काट। हैप्पी बर्थडे टू यू माई लिटिल प्रिंसेस। और मेरा गिफ्ट वो कहाँ है? आपने शाम का नाम लिया था। हाँ, वो तुमको सोते समय तुम्हारे बिस्तर के सिरहाने पर मिल जाएगा। एक ऐसा गिफ्ट जो तुम्हारे लिए खास होगा, और उस अंबर के लिए सजा। हाँ, रात के 11 बज रहे थे। खुशी थककर बिस्तर में सो चुकी थी। महक दबे पांव जाकर उसके सिरहाने पर एक गिफ्ट का बॉक्स रखती है। महक के जाते ही खुशी आंख खोलती है और कंबल से बाहर निकलती है तो वो एक ढिंचैक सी हॉट ड्रेस में थी। उपसी, आई एम सॉरी बड़ी माँ, मैं आपका गिफ्ट अभी नहीं देख सकती, मुझे जाना होगा। आपका गिफ्ट आकर देखती हूँ। खुशी ऊंची हील्स पहनकर टैक्सी लेकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद शराब के नशे में धुत अंबर लहराता सा घर के अंदर आता है। अरे आज तो मेरी बेटी का जन्मदिन था, देखो तो कितने गुब्बारे हैं। कहाँ है मेरी बेटी? अंबर उसके कमरे में जाता है तो कंबल के अंदर खुशी को सोता देखता है। हैप्पी बर्थडे माय प्रिंसेस। मैं जानता हूँ मैं अच्छा डैडी नहीं हूँ और तुमको मुझसे कंप्लेंट्स भी है ना,
पर देखना जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। अरे देखो तो गिफ्ट बड़ी माँ ने दिया, मैं देखो तो इसमें क्या है। वो गिफ्ट को जैसे ही खोलता है हैरान हो जाता है। बॉक्स में से नंदिनी की पुरानी डायरी निकलती है। ये डायरी तो नंदिनी की है, पर मैंने तो सब चीजें लॉक कर दी थी। इसका मतलब भाभी जानबूझकर ऐसा कर रही है। आई एम सॉरी बेटा, मुझे तुमसे गिफ्ट लेना होगा। अंबर गिफ्ट छिपा देता है। तभी उसे बिस्तर कुछ अजीब लगता है और कंबल जैसे ही हटाता है तो देखता है कि वहां खुशी नहीं, बस तकिए ही तकिए रखे थे। अंबर ये देख हैरान था। तभी उसकी नजर तकिए के नीचे रखे एक पास पर पड़ती है जिस पर लिखा था क्रेजी नाइट एट स्कॉर्पियन क्लब। मेरी बच्ची, ये तुम कहां चली गई? इन जंगली भेड़ियों के बीच तुम कैसे खुद को बचा पाओगी? नहीं, मैं बचा लूंगा तुमको। अंबर घबराता हुआ अपनी गाड़ी निकालता है और उस पते की तरफ निकल जाता है। एंट्री पर पहुंची आद्या को क्लब की स्टैंप लगाने के लिए जब हाथ मांगा जाता है तो ओ कम ऑन स्वीटी, आद्या ग्रोवर का ये स्टाइल है। स्टैम्प यहाँ नहीं, यहाँ लगाओ। आद्या अपने बाल पीछे से झटक कर आगे ले आती है। उसकी हॉट बैग अब पूरी खाली थी। कैफेटेरिया खाली है मेरी जान, लगा दो जहाँ लगाना हो। आद्या की गर्दन पर स्टैंप लगता है जो उसे और ज्यादा बैड गर्ल बना रहा था। हिना नेहा भी आ गई थी। सब अंदर चले जाते हैं मगर ये तो बस शुरुआत थी। कुछ पलों बाद डिस्क के बाहर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है। 2 कदम बाहर आते हैं। जैसे ही वो शख्स बाहर आता है सबके दिल की धड़कन थम सी जाती है। लड़कियों के मुंह में पानी आ जाता है। ओ माय गॉड रूबी, हु इज दिस हॉटी इन द हाउस? क्या पता रूही, मैं तो बस आँख सेक रही हूँ। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लूंगी। ही इज वेरी हॉट यार। हेलो, आई एम शिखर चौहान। पार्टी शुरू हो गई थी। सब फ्लोर पर नाच रहे थे। लड़कियों की झुंड से घिरी आद्या भी फ्लोर के अंधेरे कोने में थिरक रही थी। उसकी हर एक अदा पर हर एक लड़का बेहाल हुआ जा रहा था। उफ यार, क्या जबरदस्त लड़की है ये। अबे साले मुंह बंद रख, किसी ने सुन लिया तो तेरी शिकायत कर दी तो तू तो गया साले। ग्रोवर की बेटी है ये, ग्रोवर की। क्या ग्रोवर की? चल यार, अपन तो कोई बराबर की ही ढूंढते हैं। खुशी भी पार्टी में थिरक रही थी। तभी हिना उसके पास आती है। माशाअल्लाह, हमारी प्रिंसेस क्या हसीन लग रही है आज। मुबारका जी, मुबारका लड़की को जन्मदिन की। थैंक्स हिना, एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। ये मेरी लाइफ की पहली डिस्क नाइट है, वरना बड़ी माँ और डैड तो मुझे कभी भी क्लब वगैरह में ना आने दे। तुमने पास दिया तो मैं आई। अरे मेरी जान, हमारी रौनक में तो आपका इस्तकबाल हमेशा ही रहेगा। आइए हमारे दोस्तों से मिलाते हैं आपको। हिना खुशी को लेकर अपने ग्रुप में जाती है और खुशी सबके साथ घुलती मिलती है। अब अंबर भी डिस्क के बाहर पहुंच गया था। वो जैसे तैसे भीतर एंटर तो करता है मगर अंदर की चकाचौंध देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता। ये कैसा नरक है? अरे अंबर, याद कर तेरा पीक समय जब ऐसी रातों से तू गुजरता था। पर ये सब कितना बदल गया। कितना शोर है, कितनी चमकीली लाइटें हैं, कितनी भीड़ है। ऐसे में खुशी नजर भी तो नहीं आ रही। खुशी यार, तेरा क्लब में पहला दिन है और तू पी नहीं रही। अरे बर्थडे गर्ल, एक ड्रिंक तो पी ले बेबी। नो, आई डोंट ड्रिंक गर्ल, थैंक्स। पर नेहा जबरदस्ती उसके मुंह में ड्रिंक डालने लगती है। तभी आद्या नेहा का हाथ थामती है। जब उसने कहा शी डजंट ड्रिंक तो बस बोल दिया ना। वो रही मेरी खुशी। कौन बदतमीज मेरी बेटी के साथ गलत कर रहा है? अंबर क्रोध में भरता उस ओर जाता है और आद्या का हाथ कस के थाम कर उसे भींचता हुआ खुशी से दूर करता है। तू रहा उससे, समझी तुम वाहियात लड़की। आद्या जैसे ही पलटती है अंबर उसका चेहरा देखकर घबराता हुआ 2 कदम पीछे लेने लगता है। आद्या का चेहरा हूबहू नंदिनी जैसा था। तुम? यू, हाउ डेयर यू? वेट, तुम वही अंकल हो ना? ओह गॉड, मतलब अब तुम मेरा पीछा करते यहाँ आ गए? तुम्हारी तो मैं। अंबर आद्या को देखकर पत्थर सा जम गया था, पर आद्या के हाथ का चांटा अंबर के गाल तक आ ही रहा था कि तभी पापा नहीं। और आद्या का हाथ अंबर के चेहरे को छूकर ही रुक जाता है। क्या इस आज की भसड़ में अंबर की कहानी फिर से शुरू हो पाएगी या भसड़ अभी और होना बाकी है? जानने के लिए देखते रहिए किराए का पति सीजन 3 केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आद्या जैसे ही पलटती है और अंबर उसका चेहरा देखता है तो उसे लगता है जैसे आसपास शोर नहीं, बस सन्नाटा है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, सांसें रुक सी गई थी। आद्या के चेहरे पर बालों की लटें, वही घनी घनी भौहें, गुस्से भरी नाक,
जो अब लाल भी हो रही थी। उसकी पंखुड़ी से होठ और आवाज और आंखें जैसे कल का आईना, लग रहा था जैसे वो लौट आई हो। तभी खुशी की घबराई हुई आवाज डैड नहीं, पूरे क्लब के शोर में एक पल के लिए सन्नाटा खोल देती है। म्यूजिक धीमा हो जाता है। सबकी नजरें उस कोने पर थी जहाँ ये ड्रामा चल रहा था। आद्या का उठा हुआ हाथ अभी भी अंबर के गालों पर जम सा गया था। अंबर की दिल की धड़कन सर्द हो चुकी थी। ये कैसी कहानी है, ये कैसा पन्ना है जो पलटकर फिर वहीं आ गया था। सामने नंदिनी का चेहरा और इस ओर अंबर। ये आंखें। डैड चलो यहाँ से। आद्या आई एम सॉरी, पता नहीं ये सब आप यहाँ क्यों आए हो डैड। खुशी बेटा, वेरी हैप्पी बर्थ। डैड आपने पी है? डैड छोड़ो ये सब, आप मेरे साथ घर चलो ना। मगर अंबर हिलता तक नहीं है। अंबर की आंखें अभी भी आद्या पर ही टिकी हुई थी। तुम खुशी के डैड हो इसलिए ये हाथ रुक गया, वरना आद्या के प्यार और मार दोनों में ही शिद्दत होती है अंकल। यू नो इट, यू बेटर नो इट। अंबर बस आद्या के बोलते हुए होठ देख रहा था जिसमें हूबहू नंदिनी वाला गुरूर था, अदा थी, तेवर थे। ये क्या देख रहे हो तुम? ओह गॉश, तुम मेरे होठों की ओर देख रहे हो। देखो खुशी, ये तुम्हारे कुछ है तो मैंने सह लिया, वरना मैं इडियट। हाँ आद्या, वरना देख तो ये अंकल तो शक्ल से ही ठरकी बूढ़ा लगता है। स्टॉप इट गाइस, प्लीज स्टॉप इट। चलो डैड, बहुत हो गया, ये अब कुछ भी बोले जा रहे हैं, प्लीज चलो ना। बन गया मेरा हैप्पी बर्थडे, द बेस्टेस्ट बर्थडे एवर, अब चलो। खुशी बमुश्किल ही अंबर को एकदम ही पीछे ले जा पाई थी कि तभी एक करारा सा मुक्का अंबर के चेहरे पर आकर पट्ट से लगता है और अंबर सीधा फ्लोर पर जा गिरता है। डैड! शिखर, नो 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 नो! अंबर के सामने हट्टा कट्टा डोले शोले वाला शिखर खड़ा था जो उसे क्रोध से घूर रहा था। छुआ कैसे तूने? हाँ, इनको छुआ कैसे? और शिखर अंबर को बिना रुके कूटने लगता है। अंबर कोई थका हुआ बूढ़ा नहीं था जो खड़े होकर शिखर को एक दो पंच नहीं लगा सकता था, लेकिन वो इतना हिला हुआ था कि फर्श पर पड़े पड़े भी उसकी नजर आद्या के चेहरे पर ही थी। हाथ कैसे लगाया तूने बूढ़े? हाथ कैसे लगाया? बोल। अब अंबर के मुंह से खून आने लगा था, मगर उसकी निगाह अब भी आद्या पर थी। तभी आद्या के कानों में लोगों की खुसफुस पड़ती है। देखो तो कैसे आशिकों की तरह मार खा रहा है। यार डोले शोले तो इस अंकल के भी है, तो एक पंच तो मार ही सकता है ना, चुपचाप पिट क्यों रहा है? वही तो, आखिर है कौन ये? क्या ये आद्या के लिए आया है? स्टॉप इट रूबी यार, लुक एट हर। आद्या तो इस अंकल की बेटी की उम्र की है ना। तू भी ना, बेचारे अंकल को देखो तो कितना खून आ रहा है। हाँ, अब तो मैं भी चाहती हूँ कि एक पंच इस माचो मैन को भी लगा दे। कम ऑन अंकल, कम बैक करो। मगर अंबर की ओर से कोई डिफेंड नहीं आ रहा था और शिखर उसे लगातार मारता जा रहा था। ओ स्टॉप इट शिखर, बस भी करो, मार ही डालोगे क्या? चलो यहाँ से। शिखर आद्या के कहते ही अंबर को छोड़ देता है। आइंदा से ऐसी हरकत करी ना तो तेरी बॉडी साबुत नहीं रहेगी बूढ़े। ये लड़की जा, ले जा अपने बाप को यहाँ से। डैड उठो ना। खुशी अपने बाप को कांधे का सहारा देकर उठाकर वहाँ से जाने लगती है। जाते हुए भी अंबर बस आद्या का चेहरा ही देख रहा था। तुम क्यों आए हो यहाँ? ग्रोवर सर ने बोला था कि आद्या को अकेला मत छोड़ना। ग्रोवर सर की बात मानते हो, मगर जिसके लिए काम करते हो उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं। बोला था ना कि आई डोंट नीड एनी बॉडीगार्ड। डैम इट, क्या गोलियां चलेंगी क्या मुझ पर? जो ये पहाड़ जैसी काली परछाई को डैड ने मेरे पीछे लगा दिया। आई एम सॉरी आद्या। बस भी करना आद्या, ये तो बेचारा अपना काम कर रहा है। इतना हैंडसम लड़का अगर मेरा बॉडीगार्ड होता तो मैं तो इसे डेट ही कर लेती। नौटंकी, सारा मूड ही स्पॉइल हो गया मेरा। चलो घर। और शिखर, तुम मेरा पीछा मत करना। आद्या वहाँ से निकल जाती है और जैसा कि बॉडीगार्ड का काम है, वो चुपचाप चारों ओर निगाहें फिराते उसके पीछे चलता है। बड़ी माँ जल्दी आओ। अरे ये कैसे हुआ? क्या हुआ खुशी? तुम बाहर गई थी? फिलहाल मुझे छोड़ो, डैड को देखो बड़ी माँ। खुशी महक को सारी बातें बताती है। अंबर अभी भी बेसुध सा बस बैठा था। वो कुछ बोल नहीं रहा था, ना ही उसे दर्द हो रहा था। और अचानक डैड वहाँ आ गए। उनको लगा आद्या मुझे जबरदस्ती ड्रिंक पिला रही है, जबकि वो तो मेरी मदद कर रही थी। शी इज अ नाइस गर्ल बड़ी माँ। नाइस गर्ल? एक नंबर की वाहियात दोस्त है तुम्हारी वो लड़की। भाभी, मैंने देखा है उसे। जितने कटे फटे कपड़े, उससे लंबी बोली, बकवास, छी। नहीं, वो मेरी नंदिनी कैसे हो सकती है? वहाँ इतना अंधेरा और जगमग लाइट्स थी कि उसकी सूरत मुझे ठीक से दिखाई नहीं दी होगी। हाँ, मैंने उसे ठीक से देखा ही नहीं होगा। किसे नहीं देखा होगा तुमने अंबर? अंबर बिना कोई जवाब दिए बड़बड़ाता हुआ अपने कमरे की ओर चला जाता है। देखो बड़ी माँ, ये तब से अजीब ही बर्ताव कर रहे हैं। पता नहीं इनको हुआ क्या है। बहुत बेइज्जती हुई बड़ी माँ वहाँ हमारी। सब हंस रहे थे। डैड को बहुत मारा। खुशी, तुम रो मत। तुम पहले अपने कमरे में जाओ, चेंज करो और सो जाओ। अंबर की खबर मैं कर लेती हूँ। और हाँ, तुम्हारी भी। प्रिंसेस को डिस्क नाइट में जो जाना था। खुशी मुरझाए मुंह के साथ अपने कमरे में लौटती है
तो देखती है टेबल पर रखा उसका गिफ्ट बॉक्स भी फटा हुआ था। ये क्या, बड़ी माँ क्या मुझसे इतनी नाराज हो गई थी कि अपना गिफ्ट भी वापस ले लिया? एनीवेज, कल के तूफान के लिए तैयार हो जा खुशी। अंबर सुबह उठता है तो उसका सिर बहुत भारी था। सामने नींबू पानी लिए महक खड़ी थी। गुड मॉर्निंग भाभी। आउच, मेरा मुंह। क्यों देवर जी, कल के मुक्के तो नहीं दुख रहे तुमको? हाँ, याद भी है कल बेटी की पार्टी में जाकर क्या कुल खिलाया तुमने? अरे जाते तो पिटकर तो ना आते, माचो मैन की इमेज की धज्जियां उड़वा दी कल। व्हाट? भाभी अब ऐसे क्या घूर रही हो? वेट कर रही हूँ किसका? उस सच को सुनने का जो तुम बता नहीं रहे। नंबर 1, कल वहाँ क्या हुआ था? नंबर 2, मैंने जो खुशी को कल गिफ्ट दिया था उसे चुराने की वजह। ओहो, नंबर 1, कल जो हुआ वो खुशी आपको बता चुकी है। मुझसे चकाचौंध बर्दाश्त नहीं हुई और मैं एक वजह से बाप की तरह बस वहां भागा चला गया। अचानक जो भी हुआ कुछ समझ ही नहीं आया। और आगे शराब पी तुमने? हाँ भाभी, कल वो नंदिनी की बहुत याद आ रही थी तो। ओके चलो माफ किया। और वो गिफ्ट? अब खुशी को सच बताने की ऐसी धमकी दोगी तो मुझे चोरी से डायरी चुरानी होगी ना। आई सर भाभी, मैं अपनी गलतियां ठीक करूंगा और खुशी का अच्छे से अच्छा बेस्ट वाला डैड बनूंगा। अच्छा बुरा बेस्ट नहीं, बस डैड जैसे डैड बनो। जो दुख हो या सुख बस अपनी बेटी के साथ रहे हमेशा। ऐसे मुंह छिपाकर पहाड़ियों पर बैठने ना जाए। ओके चलती हूँ, नाश्ता लगवाती हूँ, तुम भी आ जाओ। भाभी सुनो, खुशी को समझाओ ना कि अपने लफंगे दोस्तों से दोस्ती तोड़ दे। ये डिस्क विस्क। बड़ी माँ क्यों समझाए, आप ही समझा दो, मुझे वैसे भी आपसे बात तो करनी ही थी। खुशी गुस्से से तो अंदर आती है मगर अंबर के पास आकर उसके सीने से लिपट जाती है। आई एम सॉरी डैड, कल जो कुछ भी हुआ पहले अपनी चोट दिखाओ। कल मलहम भी नहीं लगाने दी, बहुत दुख रहा होगा ना? इसे और दर्द? वो डायलॉग नहीं सुना, मर्द को दर्द नहीं होता। अरे अपने कॉलेज टाइम में बहुत लड़ाई झगड़ा किया है तेरे बाप ने, तुम टेंशन मत लो, ये तो बस खरोचे हैं। मैं ठीक हूँ, पर बेटा मैं जो कह रहा हूँ मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। ये ऐसे लोगों के साथ रात भर रहना, इनके जैसे शौक तुझे भी लग जाएंगे और फिर इनकी भाषा देख तो कैसी अजीब है। पर डैड वो बुरे नहीं है, ट्रस्ट मी बड़ी माँ, वहाँ मैं अपनी मर्जी से गई थी, मेरा भी मन करता है नाइट आउट का। हाँ तो और क्यों नहीं करेगा भला? जिसके बाप के पास इतना पैसा हो, गाड़ी हो, नाम और शोहरत हो, उसकी बेटी जो चाहे वो कर सकती है ना? आप मुझे ताना मार रही हैं बड़ी माँ? प्यारी समझ गई, ऑफ कोर्स ताना ही मार रही हूँ, बट डोंट वरी, तुम मेरी ओर से फ्री हो, जो चाहे करो, बस मुझे बिन बताए कुछ मत करना, समझी? हाँ ये सही है, ये माँ बेटी आपस में डिसाइड कर लो, इस घर में मेरा क्या काम है? अंबर तुमने मुंह खोला ना तो चाटा ही पड़ेगा, समझे? खुशी इसकी बताऊं, ये तो रात के 3-3 बजे तक डिस्क में पड़ा रहता था बेवड़े की तरह। इतना लोफर था कि जब देखो सबसे डांट ही खाता था। तो क्या डैड हमेशा से ही ऐसे थे? नहीं, हमेशा कहाँ, फिर तो इसकी जिंदगी में तेरी माँ नंदिनी आ गई थी और ये जंगली सांड से गाय हो गया। उसके आगे तो ये सीधा सीधा ही चलता था। महक ने अनजाने में आज अपने मुंह से नंदिनी का जिक्र किया था। खुशी की आंखों में चमक थी, अंबर का चेहरा सफेद पड़ गया था। माँ, आपने माँ के बारे में कहा, और बताओ ना बड़ी माँ। कुछ नहीं, वो मुझे कुछ काम है। बताओ ना बड़ी माँ प्लीज। बस खुशी जाओ, कॉलेज के लिए जाओ। अंबर और महक की आंखें नम थीं और खुशी भी रोते हुए चली गई। तो क्या खुशी कभी नहीं जान सकेगी नंदिनी की कहानी? जानने के लिए देखिए आगे के सभी भाग केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आद्या अपनी बालकनी में बैठकर योगा कर रही थी। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। व्हाट अ प्लेजेंट डे। आज नो मोर भसड़। ना ही डैड को कल की भसड़ का पता चलना चाहिए, वरना नो, मैं अब लेक्चर नहीं सुनने वाली। आद्या, आद्या, जानकी, आद्या कहाँ है? आद्या अपनी डैड की आवाज सुनकर मंदिर में बैठी जानकी माँ के पास जाकर छिपती है। जानकी माँ, डैड से मुझे बचा लो ना। पर बेटिया मैं कैसे बचाऊं? वो तो तेरे डैड जरूर है मगर मेरे मालिक है, बचाने वाला तो बस भगवान ही है। तो यहाँ हो तुम। बेटा तुम भगवान से भी नहीं छिप सकती, तुमको लगा कि मुझे मालूम नहीं होगा? डैड वो मेरी गलती नहीं। तुम्हारी ही गलती है। तुमने शिखर को कहा कि तुमसे दूर रहे, डैड की नहीं तुम्हारी बात माने। ओहो, तुम समझती क्यों नहीं हो स्वीटी कि शिखर का तुम्हारे साथ होना जरूरी है बेबी। चारों ओर हमारे इतने दुश्मन है कि मुझे तुम्हारी फिक्र होती है बच्चा। जानकी तुम ही समझाओ इसे कुछ। ओह तो ये बात थी, मुझे लगा कहीं उस शिखर के बच्चे ने उस अंकल के साथ पंगे वाली बात ना बता दी हो डैड को। जान बची। अब देखो पता नहीं ध्यान कहाँ है इसका। हेलो मैडम,
क्या आप मेरी बात सुन रही हो? हाँ हाँ ओके, ब्ला ब्ला ब्ला, बस भी करो डैड। चिपका दो उस च्युइंगम शिखर को मुझसे। वो आसपास होता है तो मेरे फ्रेंड्स लोगों को भी ऐसे शक की नजर से देखता है जैसे कि वो ही मेरा किडनैप कर लेंगे। ये उसकी ड्यूटी है आद्या, उसे इसका ही तो पैसा मिलता है। व्हाटएवर डैड। आद्या अपने डैड की बातों को इग्नोर करके जा रही थी। रुको आद्या। व्हाट? नो वे। खुशी, आई एम सॉरी बच्चा, न जाने कब ये दुख मेरी बच्ची का पीछा छोड़ेगा। खुशी भी सोफे पर मुंह फुलाए बैठी थी और फोन चला रही थी। तभी उसे आद्या का मैसेज आता है। हाय, ऑल गुड? आई थिंक सो। योर डैड, इज ही वेल? आई होप सो। ही इज बिहेविंग वियर्ड। वो आदमी है ही अजीब। बेचारी खुशी किस आदमी के चंगुल में फंसी है, पुअर गर्ल। ओके, टेक केयर स्वीटी। अच्छी तो है ये लड़की। देखो तो एक मुलाकात हुई है तब भी मेरा हालचाल पूछ रही है। ये डैड लोगों की तो आदत ही बन गई है पजेसिव होने की। आई लाइक दिस गर्ल। और यहाँ शुरू होती है अंबर की बेटी की अपनी माँ जैसी दिखने वाली लड़की आद्या से दोस्ती शुरू। तो दोस्तों, कैसी लग रही है ये कहानी आपको? कोई सुझाव, कोई विचार आपका? आपके कहने पर ही ये शर्मा राइटर लाई है सीजन 3 बस आपके लिए। तो थैंक्स नहीं बोलोगे? ओके, यू आर वेलकम डार्लिंग्स। तो चले फिर कहानी में आगे। अंबर की फोन की रिंग बजती है। वो उसकी सेक्रेटरी का कॉल था, मगर पहले एक छोटा सा फ्लैशबैक। नंदिनी के चले जाने के बाद अंबर की जिंदगी में पैसा कमाने के अलावा कोई जुनून नहीं बचा था। अब कोई मोह नहीं, अब कोई इश्क नहीं जो आड़े आ सकता था। मगर खुशी के लिए एक अच्छा भविष्य ही उसका इकलौता मकसद बन गया था। अंबर दिन रात मेहनत करने लगा और धीरे धीरे उसने अपनी बदौलत इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करी कि शहर के अमीरों में उसका नाम शामिल होने लगा। अंबर कपूर का नाम अब रंजीत कपूर से भी बड़ा बन गया। खुद को बिजी कर अंबर बस नंदिनी की यादों से दूर निकल जाना चाहता था, जहाँ से दुनिया बहुत छोटी नजर आई। यस जैस्मीन। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि आप जो मेहता एंड ग्रुप के साथ मीटिंग रखना चाहते थे, आखिरकार उनकी ओर से रिप्लाई आ गया है। मीटिंग कल है। डील हमारी कंपनी को ही मिलेगी सर। ऑल द बेस्ट। अंबर खुशी से झूम उठता है। एकदम से सारी दुख तकलीफें सब फुर्र हो गई थी। बाहर आकर वो महक और खुशी को खुशखबरी देता है। महक बहुत खुश होती है, मगर खुशी का चेहरा अभी भी उदास था। हे स्वीटी, अपने डैड को ऑल दी बेस्ट नहीं कहोगी? देखो बेटा, जो है नहीं उसके लिए जो है उनसे खफा होकर क्या मिलेगा? मगर आप सब मुझे माँ के बारे में कभी कुछ क्यों नहीं बताते हो? क्योंकि उस कहानी में बस दर्द है मेरी बच्ची, और मुझे लगा था ये बड़ी माँ तुझे इतना प्यार देगी कि तू कभी अपनी माँ को याद नहीं करेगी और मुझे ही अपनी माँ मानेगी। पर सच है, माँ और बड़ी माँ में फर्क होता है ना। ठीक है लाडो, मैं समझती हूँ। नहीं नहीं बड़ी माँ, ऐसा नहीं है। आप ही मेरे लिए मेरी माँ और मेरी बड़ी माँ हो। आपने सही कहा कि मेरी जिज्ञासा ही मेरी उलझन बनती जा रही है। अब से आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। आई एम सॉरी एंड ऑल द वेरी बेस्ट डैड। माफ करना खुशी, तू जो सबको खुश करती है, हम बस तुझे दुखी ही करते रहते हैं। तुझे उम्र से ज्यादा समझदार बनता देख मुझे बुरा लग रहा है। हे ईश्वर, मेरी बच्ची का बचपन बनाए रखना। एनीवेज, मुझे कल की मीटिंग की तैयारी करनी है। ये डील हमें ही मिलनी चाहिए। थैंक्स स्वीटहार्ट्स। और कल का दिन आता है। अंबर सूट बूट लगाकर जैसे ही टाई बांधने लगता है, उसे नंदिनी का ख्याल सता जाता है। अंबर अंबर रुको, ये कैसी टाई बांधी हुई बाबा तुमने? मैं ना हूं तो तुम्हारा क्या ही होगा। तो तुमको जाने कौन देगा भला? ऐसे ही थामे रहूंगा मैं हमेशा। तुम भाग कर तो दिखाओ। बच्चे हो तुम, एकदम बुद्धू छोटे से बच्चे। अंबर का फोन बजता है और वो ख्याल से बाहर आता है। यस आई एम कमिंग। अंबर मेहता ग्रुप के ऑफिस अंदर पहुंचता है। कॉन्फ्रेंस रूम दिस साइड सर। सभी डेलीगेट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। चेयरपर्सन भी मौजूद है, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। राइट साइड सर। ऑल द बेस्ट। थैंक्स यंग लेडी। अंबर रूम में एंटर करता है। सेंटर टेबल के आसपास डेलीगेट्स बैठे हुए हैं। अंबर भी अपनी सीट ले लेता है। फ्रंट साइड में एक बड़ी कुर्सी रखी थी जिसका मुंह घूमा हुआ था। So, shall we start the meeting? Sir, here I am Ambar Kapoor, presenting my company. मगर वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता है। ये देख अंबर इरिटेट होकर 2 बार और पूछता है, मगर तब भी कोई जवाब नहीं आता। तो अंबर चिढ़कर टेबल पर मुक्का मारता है। Look sir, if you are not interested in investing with my company, so well let me know. पर इस तरह मेरी बातें इग्नोर करना, this is not cool. अंबर को लग रहा था जैसे कुर्सी पर बैठा शख्स न केवल उसकी बातें इग्नोर कर रहा था, बल्कि फोन में रील्स देखकर टाइम पास कर रहा था। आधा घंटा हो चुका था। अंबर भी बैठे बैठे थक गया था और वो पानी पीने लगता है।
कि तभी कुर्सी का पहिया घूमता है और फाइल थामे एक लेडी कुर्सी पर बैठी थी। वेल दिस साइड मैम, नॉट सर, मिस्टर व्हाटएवर। और फाइल सामने से हटती है तो अंबर जैसे ही वो चेहरा देखता है वहाँ चेयरपर्सन आद्या थी, वही आद्या जिसके बॉडीगार्ड से कल रात अंबर की भसड़ मची थी। अंबर इतना ज्यादा चौंकता है कि उसके मुंह से पानी ही बाहर आ जाता है। What? You are the chairperson of मेहता ग्रुप? आद्या नजर उठाकर अंबर की ओर देखती है और फिर नजर फेरकर मुस्कुरा देती है। अंबर टेबल पर नेम प्लेट रखी देखता है जिस पर लिखा था मिस आद्या सिंह ग्रोवर। आर यू ऑल राइट मिस्टर कपूर? इफ यू आर देन शैल वी स्टार्ट द मीटिंग? Well, yes, sure. अंबर खुद को संभालता हुआ जैसे तैसे प्रेजेंटेशन देता है। ओके वेल आई एम नॉट मच इम्प्रेस्ड, पर मुझे सोचने के लिए 1 घंटा दो, तो 1 घंटे बाद सब यहीं मिलते हैं। Okay, मैम। और सब लोग वहां से उठकर जाने लगते हैं। अंबर तो एकटक आद्या को बस देखे जा रहा था। आखिर वो इस कुर्सी तक कैसे पहुंची? रुक जाओ आद्या। व्हाट डैड, अब क्या? बेटा, मैंने तुझे हमेशा अपने बेटे की तरह बड़ा किया है, पर तूने हमेशा अपनी मनमानी ही करी है। सब कहते हैं कि मैं तुझ पर लगाम लगा कर रखूं, मगर मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा शेर हमेशा खुले जंगल का ही शेर रहेगा। लगाम तो सर्कस के शेर पर लगाई जाती है, मगर फिर भी तेरे लिए एक सजा है। और वो क्या? कल मेरी डेलीगेट्स के साथ एक कंपनी डील की मीटिंग है। ऐसी कोई बड़ी डील नहीं है, नॉर्मल है। तो मैं चाहता हूं मेरी जगह तू वो डील करे। कल के लिए तू मेरी कंपनी की चेयरपर्सन बने, और ये तुझे मानना होगा स्वीटी। नो डैड, इतनी बड़ी सजा नहीं। दैट प्लेस इज सो बोरिंग डैड, मैं क्या ही करूंगी वहाँ। और ग्रोवर की बात मानकर आद्या ने चेयर थाम ही ली थी। अंबर भी अब उठकर जाने लगता है। अंकल, उपसी, मिस्टर कपूर, ये दरवाजा बंद करते हुए जाना। ओके बेटा। उप्स, मैम। अंबर अब कांच से आद्या को बार बार देख रहा था। आद्या लगातार फोन चला रही थी। उसने एक बार भी अंबर के कंपनी के रिकॉर्ड्स की ओर देखा भी नहीं था। रील और शॉर्ट्स देखने से फुर्सत मिले तब ना मैडम कंपनी पर ध्यान दें। आद्या की अंबर से नजर मिलती है तो वो उसे देखकर मुस्कुरा देती है और आंख मारती है। ये देख अंबर और चिढ़ जाता है। डैड, व्हाट्स द अपडेट? डील मिली कि नहीं? अरे नहीं बेटा, क्या खाक डील। जब सामने इंसान ही गलत हो तो मेरी कंपनी का सही होना भी क्या ही काम आएगा। रिजल्ट तो नहीं आया, मगर मैं जानता हूं कि वो नेगेटिव ही होगा। अंबर आद्या एक दूसरे को कांच के छोर से घूर रहे थे। क्या आद्या अंबर से अपनी हर बेइज्जती का बदला अभी उतार लेगी? जानने के लिए देखिए किराए का पति सीजन 3 केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आद्या कनखियों से उसे कांच के पार तड़पता देख रही थी। ओहो, क्या बेहूदगी है ये। अंबर कपूर नाम है मेरा, अपने नाम पर बिजनेस खड़ा करने वाला अंबर कपूर। आज एक जेंजी मुझको वेटिंग एरिया में खड़ा कर रही है। ऐसी डील को मैं लात मारता हूं, लात। और अंबर ऑफिस से बाहर आ जाता है। जैसे ही वो 12 मंजिल नीचे आता है तभी पीछे से रिसेप्शनिस्ट उसे आवाज लगाती है। सर, सर, मैडम आपको बुला रही हैं। ये बदतमीज लड़की। हेलो, सुनो, थोड़ी देर के लिए लिफ्ट को बंद कर दो। मैं भी तो देखो इन अंकल के घुटनों में आखिर कितना दम है। और अंबर जब लिफ्ट को चलता नहीं पाता तो वो हार कर सीढ़ियों से ही जाना तय करता है। 1, 2, 3 से 12 मंजिल चढ़ते चढ़ते बेचारा अंबर पसीना पसीना हो जाता है। बोलो मैडम। डिड आई कॉल यू इनसाइड? आने से पहले नॉक करना होता है। क्या इतना भी नहीं सिखाया मॉम डैड ने? वो मैं आई एम सॉरी। अंबर अपना क्रोध शांत कर मुट्ठी भींचे बाहर जाता है और फिर से दरवाजा खटखटाता है। अंबर आद्या को तंग कर बहुत खुश हो रही थी। ओह मिस्टर कपूर, कम ऑन, इतनी भी फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? और ये आपकी सांस क्यों फूल रही है? कहीं आप 12 फ्लोर सीढ़ियां चढ़कर तो नहीं आए? ओ बस 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 भी करो पागल लड़की। ये एक बिजनेस डील है, गुलामी नहीं जो तुम मुझे नचाए जा रही हो। अरे जाओ, नहीं करना मुझे तुम्हारे साथ कोई काम। तो पैसे की तमीज नहीं है और तुम करोड़ों की डील करोगी? हाँ, मैं ही ये डील कैंसिल करता हूं, अभी के अभी। Oopsie, you got angry, Mr. Kapoor. Have some chillax, man. मैं तो बस ये कह रही हूँ कि डील इज डन। अरे भाड़ में गई डील, मुझे करनी ही नहीं। डील इज डन, बिंगो। क्या डील डन है? पर तुम, मेरा मतलब आपको तो मैं पसंद भी नहीं हूं तो? वो मेरे डैड कहते हैं दुश्मनों को अक्सर करीब रखने से दुश्मनी और बढ़ती है।
तो डील डन मिस्टर कपूर। मैं चलती हूँ अभी, मेरा मैनिक्योर का टाइम हो रहा है। आप भी थोड़ा रिलैक्स करके जाना, घुटने दुख रहे होंगे। अब आप तो मेरे डैड की एज के हो, तो मुझे अपने कलीग्स की केयर करनी होगी ना अंकल कपूर। आद्या ने जानबूझकर अंबर को उसकी उम्र का ताना मारा था और उसका तीर एकदम सही लगा। अंबर खुद को संभालता हुआ कुर्सी पर बैठता है। डैड, डील मिली क्या? डील इज ऑन बेटा, मैं घर आता हूँ। अंबर जाने लगता है, तभी वो देखता है कि उसकी गाड़ी का अगला टायर पंचर था। आज का दिन ही खराब है, पहले वो मिस मस्कारा और फिर ये कार। ओह, अंबर कोट कंधे पर रखकर 4 कदम चलता है तो देखता है काली मर्सिडीज सामने खड़ी थी। उसका कांच उतरता है। मिस्टर कपूर, ओ मिस्टर कपूर, अगर आपकी सवारी चल न रही हो तो इस गरीब की सवारी में आकर बैठ जाओ। नो थैंक्स, आई कैन मैनेज। अरे बाबा, मुझे बिजनेस के ही कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, उसी के लिए आ जाओ। ओके। ड्राइवर, तुम कार से उतरो, मैं ड्राइव करूंगी। और आद्या खुद ड्राइवर सीट पर बैठ जाती है। अंबर जैसे ही पीछे बैठने लगता है। आहा, यहाँ नहीं, मेरी साइड में आओ ना मिस्टर कपूर। कम ऑन मिस्टर कपूर, अब क्या आप एक 20-22 साल की लड़की के बगल में बैठकर शर्माएंगे? आफ्टर ऑल मैं भी तो खुशी की एज की हूँ। और फिर आप थोड़ी ही मेरे बारे में कुछ गलत सोचते हैं। हाँ, नहीं सोचते ना? सोचते हो क्या? हाँ, क्या? नो वे, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचता हूँ, कुछ भी नहीं। अंबर आद्या के बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। आपसे तुम, नॉट बैड, आई लाइक इट। तो सवारी के लिए तैयार मिस्टर कपूर? अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। तभी अंबर गाड़ी में एक तीखी पिन रखी देखता है जिस पर मिट्टी लगी थी। अंबर समझ जाता है कि हो न हो उसकी गाड़ी का टायर पंचर करने की बदमाशी आद्या ने ही की थी, पर वो इग्नोर कर देता है। अब आद्या बहुत तेज गाड़ी चलाने लगती है। अंबर जो आराम से बैठा हुआ था वो बेचारा पूरा हिल जाता है। वाओ, आई एम लविंग इट। क्या हुआ अंकल, डर तो नहीं लग रहा? इतना फास्ट झेल लेते हो ना? हाँ, अपनी जवानी में 200 तक गाड़ी चलाई है मैंने, तुम तो फिर भी 120 वाली बच्ची हो। आद्या अब और चिढ़ गई थी। वो गाड़ी इतनी जोर से घुमाती है कि स्टीयरिंग से छूटकर अंबर की ओर आकर गिरती है। आद्या मैम, आप ठीक तो हैं? आद्या अंबर को देखती है। उसने उसकी भुजाएं थामी हुई थी। सॉलिड बॉस, जिस एज में तुम हो बॉडी तो अब भी सॉलिड है। तो फिर उस दिन पार्टी में मेरे बॉडीगार्ड से मार क्यों खा रहे थे? ओह, तो वो माचो मैन आपका बॉडीगार्ड था, मिस मैम। मिस मैम, आई लाइक इट। जब सवाल का जवाब न देना हो तो एक अजीब सा रिएक्शन देकर बात ही टाल दो, है ना? शैल वी गो नाउ? हाँ, मगर गाड़ी स्लो चलाना, वो मुझे लौटकर अपनी बेटी के पास सही सलामत पहुंचना है, वो भी जिंदा। जिंदा ही, वरना तुम्हारी बीवी भी मुझे मारेगी कि चुड़ैल क्या कर दिया मेरे मर्द के साथ। स्पाइसी ड्रामा, ये सभी मैंने मिस किया था अमेरिका में। वैसे तुम्हारी बीवी को बताया कि नहीं कि एक बदतमीज लड़की ने तुम्हें पिटवाया था? अंबर पत्नी का नाम सुनते ही हिल जाता है। देर हो रही है मिस आद्या, वी शुड गो। शायद बीवी से जमती नहीं। वेल, नो कमेंट्स वाला मूड। कोई नहीं अंकल, चलते हैं। बाय द वे, या आप ग्रोवर और कंपनी मेहता ग्रुप नाम से, ये कनेक्शन समझ नहीं आया। तो सवाल जनाब के पास भी है। अच्छा ही है, मैं अकेले ही केबीसी क्यों खेलूं? तो हुआ ये कि माँ मेरी मेहता है, डैड ग्रोवर, दोनों में प्यार हुआ तो मैं हुई। फिर माँ के लिए डैड ने कंपनी खोली। फिर प्यार तकरार में बना और डैड का बिजनेस बटा, पर नाम मॉम का ही रह गया, इसलिए मेहता ग्रुप। ओह, आई एम सॉरी। तो पेरेंट्स डाइवोर्स्ड हैं? सेपरेटेड, जस्ट सेपरेटेड। डिवोर्स नहीं हुआ, बस साथ नहीं है। आद्या, 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 कार रोको। बातों में ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे घर का रास्ता 4 किलोमीटर पहले ही छूट गया है, तो मुझे ड्रॉप कर दो, आई विल टेक टैक्सी। किसने कहा तुम घर जाने वाले हो? अरे अभी अभी तो हम बिजनेस वाले रिश्तेदार हुए मिस्टर कपूर। थोड़ा मुझे भी तो आपको चेक करने दो कि आप इस रिश्ते के लायक हो भी या नहीं। मतलब ये क्या बचपना है आद्या? बचपना नहीं अंकल, बस चलो आपको आपकी जवानी याद दिला देते हैं। और आद्या जोर से गाड़ी चलाते हुए एक बड़े से घर के बाहर आकर रुकती है और अंबर बाहर आता है। ये आप मुझे कहाँ ले आई? बस कुछ देर के लिए सब भूल जाओ तुम। आद्या अंबर की बाहों में बाहें डालकर तनकर चलते हुए उसके साथ अंदर चलती है। घर के अंदर एक बहुत बड़ी पार्टी हो रही थी। आद्या के एंटर करते ही सब हूटिंग करने लगते हैं। आद्या, आद्या, आद्या इन द हाउस।
अरे आद्या, ये तुम किसके साथ आई हो? ये तुम्हारे डैड तो नहीं है? तो क्या तुम्हारे चाचा समथिंग? वो पार्टी में अपने चाचा को लाया आद्या। आद्या इज द फूल। ओ कम ऑन गाइस, ये मेरे कोई अंकल चाचा या ताया नहीं है। ही इज माई स्पेशल वन, और वो भी बहुत स्पेशल। आद्या। अंबर कुछ बोलता कि आद्या उसके पेट में कोहनी मार देती है। अब आद्या की बात सुनते ही अचानक सब चुप हो गए। अब सबके कानों में खुसफुस चल रही थी। अब क्या आद्या अटेंशन के लिए ये सब करेगी कि किसी के लिए भी नकली ड्रामा करेगी? झूठ है गाइस, साफ झूठ है। अंबर तो बेचारा कुछ समझ पाता तब न रिएक्ट कर पाता। हे यू, जितनी तुम्हारी ये लंबी जुबान है ना, उससे महंगी मेरी ये पाँव की हील है। तो इस जुबान को इसी सैंडल तले को चल दूंगी, समझे? आद्या ग्रोवर कभी झूठ नहीं बोलती है, समझे तुम सब? और आद्या इतना कहकर अपनी बाहें अंबर के कांधे में डालकर उसकी ओर झुकती है। अंबर घबराकर उसकी कमर को थामे था कि कहीं वो गिर न जाए। हॉल में खड़े सब लोग मुंह फाड़े उन दोनों को देख रहे थे और आद्या एकदम से उसके गाल को कस के चूम लेती है। अंबर की धड़कन एकदम से थम जाती है। वो झट से आद्या को खुद से दूर करता है। अंबर को लगा जैसे आद्या नहीं, नंदिनी ने उसका गाल चूम लिया हो। उसकी सांसों में उफान आ गया था। वो हमारी आद्या नेवल आए, पार्टी शुरू करो गाइस। अंबर वहीं कोने में बेहाल खुद को संभाला बैठा था। आद्या सबके साथ एंजॉय कर रही थी। तभी उसकी बेस्टीज नेहा और हिना आद्या को हाथ पकड़कर साइड ले जाती हैं। तू यहाँ रौनक के लिए आई है ना आद्या? ये सब ड्रामा उसके लिए ही है ना? देख वो बैठा है कोने वाले काउंटर पर, तुझे किसी और के साथ देखकर जल भुनकर शराब पर शराब पिए जा रहा है। आद्या देखती है कि कोने में बैठा उसका एक्स उसे देखकर बस जल रहा था और आद्या का तीर निशाने पर लग गया। पिए तो पिए, ये साला जहर ही क्यों नहीं पी लेता? मुझ जैसी लड़की को छोड़कर किसी और के पास गया है ना ये सन ऑफ अ रिच। यू नो व्हाट, आई डोंट केयर माय फुट। या अल्लाह, तू तो परवाह ही नहीं करती। ये तो खुशी के ही अब्बा है ना जिनके रुखसार पर तूने अपने होठों की मोहर दी। अल्लाह, तुझे फर्क बमुश्किल पड़ता हो जान, मगर जरा उन अंकल का हाल देख। शायद उनको ऐसा 440 वॉट का झटका लगा है कि वो सन्ना गए हैं। हाय अल्लाह, कहीं अटैक वटैक ना पड़ जाए। जा आद्या, उन्हें संभाल। आद्या देखती है तो अंबर का हाल बहुत बेहाल था। वो झट से अंबर के पास जाती है। उसका पूरा चेहरा पसीना पसीना था, सांसें भारी थी। आद्या अंबर के सीने पर हाथ रखकर उसकी धड़कनें महसूस करती है तो अंबर का दिल आद्या की छुअन से और बैठ जाता है। क्या अंबर इस भावना से निकल पाएगा? जो हो रहा है ये सही है या गलत? आप क्या कहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहिए नया सीजन केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।